ओह, आप आ गए। अभी अभी मैं एक मिरर का इस्तेमाल कर रहा था और मुझे यकीन है कि आपने भी आज सुबह एक शीशे का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। मेरे मन में एक सवाल था कि जब भी हम इन मिरर्स में अपने आप को देखते हैं, तब क्यों हमारी इमेज इतनी क्लियर फॉर्म होते दिखती है? ऐसी क्या बात है कि हम इतने क्लियरली इस मिरर में अपने आप को देख सकते हैं? और लाइट एग्जैक्टली कैसे ट्रैवल करती है जिसके थ्रू हम अपने आप की इमेज इन मिरर्स में फॉर्म होते देख सकते हैं? तो चलिए आज इन सब सवालों का जवाब जानते हैं एक इजी से एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आइए एक फन फैक्ट जानते हैं। ये जो मिरर्स का कॉन्सेप्ट है, ये आज से 8000 ईयर्स पहले ही डिस्कवर किया जा चुका था। ये डिस्कवर किया गया था एनाटोलिया के रीजन में, जो कि आज टर्की में पाया जाता है। जो ये मिरर्स थे उन्हें ऑब्सीडियन मिरर्स कहा जाता था। ये लावा के कूल डाउन होने पर फॉर्म होते थे। तो चलिए अब जब इतनी जानकारी मिल चुकी है, तब इसके एक्सपेरिमेंट के साथ भी शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन के एक्सपेरिमेंट से पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट एक सरफेस से टकरा के लौट जाती है। तो बेसिकली एक लाइट की बीम है या रे है, वो आती है, एक सरफेस पर टकराती है, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। वो एंगल जो कि नॉर्मल और उस इंसिडेंट रे के बीच में नापा जाता है। वो आती है, टकराती है और वो वापस लौट जाती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो होता है जो नॉर्मल और उस जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में नापा जाता है। तो यही प्रोसेस है जो रिफ्लेक्शन में होती है। अब आइए समझते हैं कि हम लोग अपने आप को मिरर में कैसे देख पाते हैं। इसका भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब लाइट होती है, जैसे कि रूम है, उसमें जो भी एलईडी लाइट्स हैं और मैं एक रूम में एक मिरर के सामने खड़ा हूँ, जो रूम में लाइट्स हैं वो मेरे ऊपर आई, मुझसे वो लाइट रिफ्लेक्ट करके मेरे सामने वाले मिरर में चली गई। तो जब वो सामने वाले मिरर में गई, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। जो मिरर में जा रही हैं और उससे टकराई, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। वो आमतौर पर 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि मैं ठीक उसके सामने खड़ा हूँ, राइट। मैं ठीक उस मिरर के सामने खड़ा हूँ, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री होगा। और वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि मैं उसके ठीक मिरर के सामने खड़ा हूँ, इसलिए वो ठीक रिफ्लेक्ट होके मेरी आइज़ में, मेरी आंखों में आ जाती है वो लाइट। तो इसी तरह हम अपने आप को मिरर्स में देख पाते हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में और डीपली और अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन के एक्सपेरिमेंट के बारे में एक और ज़रूरी चीज़, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं और ये नॉर्मल से नापे जाते हैं। टेप के थ्रू शीट को स्टेबल कर दें। मिरर को वर्टिकली शीट पर रखें। 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करें मिरर के एज से, जिसे नॉर्मल कहते हैं। लेजर लाइट को मिरर पे पॉइंट करें और इंश्योर करें कि लेजर लाइट पेपर पर रिफ्लेक्ट करे। इसके बाद पेंसिल के थ्रू इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर दें। अब दोनों लाइंस को लेबल कर दें। अब एक प्रोजेक्टर की मदद से एंगल्स को मेजर करें। अब चलिए ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम है, 53 डिग्रीज। अब चलिए जब रिफ्लेक्शन को जान ही लिया है, तो रिफ्रैक्शन को भी समझ ही लेते हैं। रिफ्रैक्शन में बेसिकली लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, सपोज एक लेस डेंस मीडियम है और एक मोर डेंस मीडियम। एक एग्जांपल जैसे कि लेस डेंस मीडियम हो गया एयर और मोर डेंस मीडियम हो गया एक ग्लास का ब्लॉक। तो जब लाइट इससे ट्रैवल करती है, तब लाइट
जैसे ही एयर से ग्लास में जाएगी तब उसकी वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, बट उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो चलिए इसको भी आसानी से समझते हैं इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में भी टेप का इस्तेमाल करके वाइट शीट को स्टेबल कर दें। इसके बाद ग्लास ब्लॉक को पेज के सेंटर में रखें और उसके चारों तरफ पेंसिल से लाइन खींच दें। अब चलिए लेजर लाइट को ग्लास ब्लॉक पे पॉइंट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर तक चलिए इसे ऑब्जर्व करते हैं और कुछ समय के बाद अपना ऑब्जर्वेशन बताते हैं। ये इमेज देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि लाइट की स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है और यही वजह है कि लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट था वो हमें ये दिखाता है कि कैसे रिफ्रैक्शन में ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होते ही अपनी स्पीड और वेवलेंथ चेंज करती है, और कैसे लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है एक सरफेस से जैसे कि मिरर्स, उससे कैसे लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। तो ये था। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।